करते हैं आर्कटिक जो नहीं, आर्कटिक नहीं सॉरी, ये जो क्या बोलते हैं इसका, प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा हेतु जो या प्राकृतिक अवरोध, जैसे हम लोग ने इसमें क्या है ना कि जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, जैसे चाहे कोई हो, सुनामी हो, तूफान हो, चाहे चक्रवात हो ना, इन सब को रोकने के लिए अब एक नया थोड़ा सा दिमाग लगाया गया कि क्यों ना इसको प्राकृतिक बैरियर के थ्रू, नेचुरल बैरियर के थ्रू हम लोग रोकें इसको, है ना। इस तरह से ये दिमाग लगाया कि इसको कम से कम, जैसे मान लो कि बहुत तेज हवा चल रहा है तो उसको टीला, कोई भी रेत का टीला उसको कम कर सकता है ना। कोई मैंग्रोव वनस्पति है तो तटीय क्षेत्र से आने वाली लहरें, ये सब जो है उसके प्रभाव को वो लोग कम कर देते हैं, उसकी तीव्रता को कम कर देती है। तो इस तरह से अलग दिमाग लगाया गया, मतलब इस तरह से सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है उनको प्राकृतिक तरीके से ही रोका जाए, उनको ना नेचुरल बैरियर के थ्रू खत्म किया जाए, है ना। तो इसमें ये जो दिया हुआ है यही है। तो इसमें क्या था ना कि पश्चिम बंगाल में एक बार अम्फान एक नाम का चक्रवात आया था। उस चक्रवात को रोकने के लिए क्या है कि एक ऐसा स्कीम बनाया गया है कि कम से कम हम लोग जो है सुंदरवन जो डेल्टा है उसमें जो मैंग्रोव क्षेत्र है उसका फिर से हम लोग पौधारोपण करें, और 5 करोड़ पौधारोपण का इन्होंने मतलब एक टारगेट बनाया कि 5 करोड़ पौधारोपण हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस पौधारोपण के द्वारा ये जो है कि भाई प्राकृतिक आपदाओं को कम करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ संबंधित तथ्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मई माह में बांग्लादेश और क्या है कि भारत में एक शक्तिशाली चक्रवात आया था, उसका नाम था अम्फान, ठीक है। अम्फान जो है इसने ये सुंदरवन डेल्टा के दौरान आया था, और सुंदरवन डेल्टा सबको पता है कि ये पश्चिम बंगाल में और ये मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। ठीक है, और ये आके गुजरा था ना, तो इससे इसने क्या किया था ना, कम से कम 16,000 जो 1600 सॉरी, हजार नहीं, 1600 जो किलोमीटर स्क्वायर है यहाँ पे वनों को इसने थोड़ा सा मतलब नुकसान पहुंचा दिया था। तब नुकसान पहुंचा दिया तो रिकवर कैसे करेंगे, है ना। सिंपल एक क्वेश्चन है कि रिकवर कैसे करेंगे, तो रिकवर करने के सिंपल, जो टूट गया है उसको फिर से लगा दो। तो फिर इन्होंने स्कीम बनाया कि कम से कम मैंग्रोव वन जो है फिर से इसका पौधारोपण किया जाए। तो 5 करोड़ मैंग्रोव वन जो है उसको लगाने का, मतलब जो है पौधे लगाने का इन्होंने एक लगाया है स्कीम, ठीक है। अब देखो कि लिखा है कि चक्रवातों द्वारा प्राकृतिक अवरोधों के रूप में मैंग्रोव को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो देखो ऐसे कई कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐसे मतलब कई कई जो है पता चला है कहीं रिसर्च से कि मैंग्रोव जो होता है ना वो एक प्राकृतिक अवरोध की तरह काम करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे मान लो कि हवा आएगा, तेज आएगा, तो वो क्या करे, उसे टकराएगा हवा, तो धीरे धीरे वो उसका क्या फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, उसका स्पीड कम कर देगा, हवा का चक्रवात का स्पीड कम कर देगा। तो इसलिए हम लोग लगा दे रहे हैं सिंपली। हम लोग जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे घर होता है, हमारा घर जो क्या होता है कि हवा जब आती है तो हम लोग घर में घुस जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी दीवारें जो होती है उसके उस हवा के लिए या उस तेज हवा के लिए, तूफान के लिए बैरियर का रूप करती है ना, एक अवरोधक का काम करती है। उसी अवरोधक के रूप में हम लोग इसको मैंग्रोव वन को ले रहे हैं, ताकि अगर तटीय किनारों पर मैंग्रोव वनस्पति लगाई जाएगी तो उससे जो है बैरियर के रूप में होगा, और उससे हम लोग को उतना नुकसान नहीं होगा, जान माल का नुकसान नहीं होगा ना। तो ये मेनली है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो चक्रवात हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो। ज़्यादातर देखो ऐसा नहीं है कि हर प्राकृतिक आपदा का ही से सोल्व हो जाएगा। ऐसे बोलते कि बहुत ज़्यादा तीव्रता वाला अगर भूकंप आ रहा है तो क्या मैंग्रोव वनस्पति कर लेगा, नहीं, उस समय उसको कुछ नहीं करेगा। बहुत सारा ऐसा केसेस है जिसमें नहीं करेगा, पर बहुत सारा केसेस में हेल्प भी करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखने का है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मैंग्रोव जो है एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, और ये मतलब जो हम लोग बहुत सारा जो तटीय क्षेत्र होता है उसमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो मैंग्रोव आर्द्र भूमियाँ होती है, ये जो है टाइफून, चक्रवात, हैरिकेन, ये सब उष्ण कटिबंधीय तूफानों, इन सबसे, सुनामी के विरुद्ध, इन सबसे क्या होता है ना कि ये अवरोध के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और ये वायु की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। लहरों या तूफान इनकी तीव्रताओं को मंद कर देता है, वायु की गति को कम कर देगा। लहर आएगी, कोई तूफान आएगा तो इसको क्या कर देगा, उसकी तीव्रता को, उसकी जो फ्रीक्वेंसी नहीं उसको बोलेंगे, उसका इंटेंसिटी जो है, उसको इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी के वो पावर के साथ आ रहा है उस पावर को धीमा कर देगा। ये मेनली स्कीम है, ठीक है। तो ऐसा एक बार मतलब, और ये क्या करता है ना, एक ये भी करता है कि सुंदरबन डेल्टा में जो मैंग्रोव वनस्पति होता है ना, ये इसकी चेंज भी कर देता है कभी कभी दिशा है। तो एक बार ऐसा देखा गया था कि 2019 में जो बुलबुल चक्रवात आया था ना, ये जो है डेल्टा से टकराने के बाद बांग्लादेश की तरफ परिवर्तित हो गया। तो इससे ये भी होता है कि इसको दूसरी ओर भी भेज सकते हो, किसी और को झंझट पकड़ा दो, है कि नहीं। ये एक फ़ायदा, बेस्ट फ़ायदा है इसमें, ठीक है। और जो है भीतरकनिका के अंदर में भी कहीं कहीं पे बहुत सारा अच्छा मैंग्रोव वन है, जो क्या करता है कि जो उच्च वेग वाली जो पवनें होती है उसको सहन करने योग्य है, मतलब है उसमें, मतलब पता है सबको। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ये सफ़ेद मगरमच्छों के लिए बहुत फेमस है। उन्होंने चक्रवात अफमान के द्वारा उड़ीसा तट को संरक्षण प्रदान किया। यहाँ तक देखो कि भाई इसने क्या किया ना कि जो अम्फान,
ठीक है। अम्फान जो चक्रवात आया था, उस अम्फान को क्या हुआ कि इसने बहुत मतलब हेल्प किया जो तटीय क्षेत्र है इसको संरक्षण करने में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपदाओं से सुरक्षा हेतु प्राकृतिक अवरोध, जो मतलब जैसे कि बायोशील्ड होता है ना, जैसे कि कैप्टन अमेरिका एक धातु का जो बना होता है शील्ड होता है, तो वो उसका धातु शील्ड हो गया है। और हम अगर इसको एज ए मतलब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं प्राकृतिक बैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बायोशील्ड हो गया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना और आपदा होती है, इसमें आपस में कहीं ना कहीं संबंध होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, संबंध जरूर होगा। तो क्या हम लोग क्या करें कि पारिस्थितिक तंत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाएं, तो पाप जो आपदा है और वो जो जलवायु जोखिम है उसको कम करने के लिए हम लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करें कि जो जोखिम के प्रभाव का शमन मतलब होता है मिटिगेशन, मतलब कम करना उसको, ठीक है। तो जोखिम का जो प्रभाव होता है उसको हम कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिरोधक क्षमता अगर हम लोग विकसित कर लें, मतलब कि मान लो कि बहुत सारा किलोमीटर दूर में मतलब तटीय किनारों पे मैंग्रोव लगा दिए, घनघना के एकदम दनदना के लगा दिए, फिर क्या हुआ ना कि गड़गड़ा के जब बारिश होगा या कोई भी मतलब चक्रवात तूफान आएगा, तो वो जैसे जैसे आगे जाएगा तो धीरे धीरे उसका मतलब जो आवृत्ति है या फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगा। आवृत्ति नहीं बोलेंगे, इंटेंसिटी जो है उसका कम हो जाएगा, पावर उसका कम हो जाएगा। तो ये एक क्या होगा कि बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, नहीं। और इसकी सुभेदता को कम किया जा सकता है, मतलब कोई जो क्षेत्र है ज़्यादा मान लो वल्नरेबल है, मतलब वहाँ ज़्यादा आता है, जैसे मान लो पश्चिम बंगाल हो गया, कोई भी ऐसे मतलब तटीय क्षेत्र वहाँ ज़्यादा आता है, वहीं पर लगाओ एकदम पेल के लगाओ एकदम दनदना के एकदम, तो उससे क्या होगा ना, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं जो हम लोग दे पाएंगे उस क्षेत्र को, और जो है पारिस्थितिक तंत्र मजबूत हो जाएगा और भी, और हम लोग नेचुरल बैरियर क्रिएट करने में एक हेल्पफुल मतलब हो जाएगा। और अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में क्या होगा कि प्राकृतिक अवसंरचना का स्थापना हो जाएगा, जो कि जोखिम को कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो ये नहीं है कि हम पहले ही बता दिए कि पारिस्थितिक तंत्र द्वारा सभी जितने भी जोखिम है उसको हम लोग, ऐसा नहीं है कि उसी को क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, सारा क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि अधिक तीव्रता वाला कहीं पे भूकंप आ जाएगा, तो ये नहीं है कि भाई वहाँ पे मैंग्रोव लगा दो तो सारा काम खत्म हो जाएगा, मैंग्रोव लगाने से हर जगह तो हर जगह मैंग्रोव लगा देते, तो ऐसा नहीं है। पर ऐसा देखा गया है कि 2004 में जो कहीं की सुनामी आई थी और 2011 में आया था, तो उन्होंने केवल सीमित ही सुरक्षा दी थी, तो कोहू करके एक जापान में आया था। तो ऐसा नहीं कि भाई लगा दिया मैंग्रोव लगा दिया तो, या पेड़ पौधे लगा दिए तो कुछ सारा जो है प्राकृतिक आपदा रुक जाएगा, नहीं। बट हाँ, सीमित मात्रा में जरूर तुमको हेल्प होगा, नहीं लगाओगे तो बिल्कुल हेल्प नहीं होगा, अगर किसी में तो सीमित मात्रा में हेल्प होगा, किसी में बहुत अच्छा कारगर काम करेगा, सब चीज़ में नहीं, ठीक है। फिर हम लोग देखो बात करते हैं जैसे पारिस्थितिक तंत्र और जोखिम और शमन की बात की, मतलब कितना हम लोग इसको कम कर सकते हैं। जैसे कुछ का एग्जाम्पल है, उसके आधार पर हम बताते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र यह होता है ना, पर्वतीय वन होते हैं, ठीक है, पर्वत पर लगे हुए वन, और जो पर्वत के पहाड़ियों के ढाल पर जो लगे होते हैं वो क्या करते हैं, देखो वो क्या है ना कि सिंपल है, अगर वो पेड़ जो होता है ना वो मिट्टी को रोक के रखते हैं, ठीक है। अगर मिट्टी बह जाएगी तो अपरदन हो जाएगा, पहले तो अपरदन होने के चांस रहते हैं वहाँ पे, फिर लैंडस्लाइड जो होता है ना, भूस्खलन वो होने का वहाँ चांस रहता है। तो ये मेन दोनों जो है के काम है वहाँ पे, पर्वतीय वनों का ये काम होता है कि जो वृक्षों की जड़ है वो क्या करती है ना कि मृदा अपरदन को रोकती है, मृदा अपरदन से सुरक्षा दिलाती है, और भूस्खलन को रोकती है। और इससे क्या होता है ना कि जो पहाड़ियों की ढाल है वो स्थिर रहती है, पहाड़ियों की ढाल जो स्थिर रहती है, और रॉक फॉल होने से बचता है। मतलब जो है सिंपल बात है, कोई रॉक अगर बार बार अपरदन होता रहेगा, नीचे से खसक जाएगा तो किसी के ऊपर गिरेगा तो मार देगा, ठीक है। और जब भाई अब भूस्खलन रोक रहेगा तो जहाँ बर्फ होगी तो वहाँ हिमस्खलन को भी रोकेगा, तो उस जोखिम को भी ये कम कर देता है, ठीक है। और अगर बाढ़ के जल मतलब जैसे पर्वतीय क्षेत्र है या कोई वृक्ष है, तो कहीं बाढ़ है तो उसमें पानी को वो लोग सोख लेते हैं, बाढ़ आ रहा है तो उस पानी को सोख लेते हैं, तो उससे बाढ़ को भी नियंत्रित काफ़ी मात्रा में किया जा सकता है, ठीक है, बाढ़ जनित जोखिम को भी कम किया जा सकता है। और अब हम लोग बात करते हैं कि आर्द्र भूमि और बाढ़ के मैदान के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो आर्द्र भूमि और बाढ़ के मैदान जो होते हैं ना, ये अंतर्देशीय नदी द्रोणियों में आने वाले बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे, देखो आर्द्र भूमि क्या करेगा ना, बाढ़ का मैदान क्या है, सोख लेता है पानी को सोख लेता है, तो जितना पानी आ रहा है उसको सोखता जाएगा, तो बाढ़ को कहीं मात्रा में नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। जो हिम नदों से पिघलता है ना उसको सोख लेता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आर्द्र भूमि क्या करते हैं ना, जल को संग्रहित तो कर लेती है, मतलब कलेक्ट तो कर लिया, बट एकदम से नहीं छोड़ेगा। पर नदी बाढ़ में तो एकदम से छोड़, जैसे आया धनाक से वैसे दे दिया तो फटाफट बाढ़ आ जाता है।
पर आर्द्रभूमि क्या बोलेगा, आर्द्रभूमि बोलेगा लाओ पानी, पानी ले लेगा, पर बोलेगा ऐसे नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे। तो धीरे धीरे देंगे तो बाढ़ की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो आर्द्रभूमि इस तरह से हेल्प करता है, समझे। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगला टॉपिक जो है जैसे कि तटीय मैंग्रोव, मैंग्रोव जो है ये जो लगाए जा रहे हैं इनके बारे में, जो मैंग्रोव हो गया, परवाल भित्तियाँ हो गई, ये सब जो बालू हो गए, ये सब क्या है ना कि बैरियर है, एक रोधी का है, एक बैरियर की तरह काम करते हैं ना। जो हाई मतलब फोर्स वाली जो फ्रीक्वेंसी, चाहे तूफान हो चाहे लहरें हो, इन सबको ये लोग कम कर देते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, तरंगों की जो ऊंचाई होती है और गति होती है, दोनों को ये लोग कम कर देते हैं। एम्पलीट्यूड में भी देखो, ऊंचाई में एम्पलीट्यूड, आयाम, इन सबको कम कर देता है वो लोग, ठीक है। ये भी ध्यान रखते हैं। ये तरंगों को बाधित करते हैं। तो जैसे टीला है, टीला पे कहीं रेत उड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो बाधित करेगा ना, ठीक। वो ये क्या है, बैरियर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और चाहे चक्रवाती तूफान हो, इन सब से ये लोग सुरक्षा दिलाते हैं, चाहे हैरिकेन हो, तूफान हो, कोई स्ट्रॉम हो, कोई भी मतलब बाढ़ वाले क्षेत्र में भी बहुत हेल्प करते हैं। फिर शुष्क भूमि की बात करते हैं। शुष्क भूमि जो होता है ना, अगर शुष्क भूमि पर वनस्पतियों का अगर आप पुनर्स्थापन कर दो ना, तो वो मरुस्थलीकरण में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ है। फिर कुछ रक्षक मेखलाएं, जैसे कि शेल्टर बेल्ट का नाम दिया। रक्षक मेखलाएं जो होती है ना, क्या बोलते हैं कि कहीं क्या बोलते हैं, जैसे कोई खेत है तो उसके बाहर बाहर चारों तरफ जो है तुम पेड़ लगा दो, तो क्या होगा, ज़्यादा हवा जो आएगा ना, उससे मिट्टी अपर्दन को हेल्प होता है, मतलब मिट्टी का जो अपर्दन होता है ना, उससे कम होता है, हेल्प नहीं, सॉरी हेल्प गलत बोल दिए। अगर अपर्दन हो रहा है, अगर जैसे मान लो कोई खेत है, ठीक है, खेत है, उसके चारों तरफ आपने पेड़ लगा दिए, चारों तरफ पूरा गोल गोल करके, जैसे भी गोल, तो उससे क्या होगा, जब हवा बाहर से आएगी तो पेड़ों से टकराएगी, तो जो अंदर वाला मिट्टी है ना उसको नहीं कोड़ेगी। तो उससे क्या होगा ना कि मिट्टी का अपर्दन होने से बचेगा। तो जो कम से कम ये हेल्प होगा एग्रीकल्चर में, है ना। अगर शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति वनावरण लगा दे तो छाया में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं, वो पोषक तत्व जो समृद्धिकारी होते हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करने में, है ना, और सूखी पद्धतियों वाले जगहों पर इसको यूज करने में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब जो है कैसे एक पारिस्थितिक तंत्र जो संबंधित है इसके बारे में। फिर इसमें कुछ नहीं है, सुंदरवन के बारे में बताया कि जो ये जो है क्या 1,40,000 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ये नहीं, ठीक है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सबको पता है मिलके बना है उसी नदियों से, भारत और बांग्लादेश के बीच में, सबको पता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा यही है, ये ध्यान रखना। विश्व का नंबर 1 नदी डेल्टा यही है, ठीक है। और ये जो सिंपल बात, सुंदरवन इतना अच्छा है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया। बोलो देखने योग्य हर चीज़ है, क्या नंबर 1 नंबर 87 में, हाँ देखो 87 में इसको दिया है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय ज्वारीय जलमार्गों, पंख भूमि और लवण सहित मैंग्रोव वनों को बताया ना अभी, मैंग्रोव वन थे, इसलिए बोला कि इसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और छोटे छोटे लघु द्वीप भी यहाँ पे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या है ना, पक्षी के 260 से पशु पक्षी बंगाल टाइगर सबसे देखने मिलता है, सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं इसी के लिए। और कुछ जैसे कि मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ और इंडियन पाइथन, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय अजगर, ये जो है यहाँ पे ये जातियाँ पाई जाएगी। मान लो आपको पाइथन देखने का, आप डिस्कवरी में बहुत मन करता है कि डिस्कवर पाइथन, अरे यार यहाँ पे आके देखो है कि नहीं, एकदम तुमको गड़गड़ा के पाइथन मिलेंगे, है कि नहीं, गड़गड़ा के नहीं मतलब एकदम, हाँ पाइथन आपको लेवल में मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग मैंग्रोव आवरण जो है उसका एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। 2017 के बाद में इसमें थोड़ा वृद्धि हुआ है, ठीक है। 2017 में जो आकलन किया था ना, उसके बाद में जो मैंग्रोव का आवरण है उसमें कम से कम 54 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में बढ़ोतरी हुआ, घटा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ यहाँ पे, इस रिपोर्ट को पढ़ लोगे तो इसके में दिया हुआ, ठीक है। फिर देश में जो मैंग्रोव आवरण है ये 4,975 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जो कि कुल जितना भी मतलब है उसका 0.15% है। भारत में काफ़ी है, जैसे कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा बोलोगे तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात में, दूसरा कच्छ, जो गुजरात कच्छ वाला क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। तीसरा जो है ये अंडमान निकोबार में, तो वो सबसे ज़्यादा जो बंगाल में 42% का है, तो 42.45 के आसपास है, ठीक है। वो 23 गुजरात में, ठीक है। और अंडमान में 12%, 12 से थोड़ा ऊपर है। और बोलते हैं कि विश्व में जितना मतलब मैंग्रोव है ना, उसका 40% तो दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया के आसपास है। उसमें भी जो दक्षिण एशिया में कुल जितना मतलब है उसका 3% जो है भारत में हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये तुम मतलब कर सकते हो। और जो मैंग्रोव के आवरण के समक्ष खतरे क्या हैं, जैसे ज़्यादा देखो, बहुत खतरे तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, काम गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है, मार रहा है उसको, ठीक है। और पर्यावास निम्नीकरण, मतलब जो है जो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं ना उसका स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है, कुछ ना कुछ पोल्यूशन हो रहा है।
ठीक है। फिर जो है मानव हस्तक्षेप ज़्यादा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके कारण कोई तोड़ दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, गाय चरा दे रहा है, जो भी है मतलब ख़राब कर रहा है उसको, पॉल्यूटेड कर रहा है, प्लास्टिक फेंक रहा है, जो भी है ना। और जलावन लकड़ी लकड़ी काटने के लिए ले जाते हैं उठा उठा के, तो उसको दिक्कत ही करेगा वहाँ पे, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक इम्पोर्टेंट जो दिया है ना, ये सब तो है ही, पर एक अगर कहीं पूछ ले कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसने, WWF ने बोला है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, इसने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, थोड़ा बोलने में मैं कहना शुरू है ना तो थोड़ा आंकड़ा आ जाता हूँ। तो पुनर्जनन और वृद्धि के लिए किसी भी ऊंचाई वाले स्थानों की अनुपलब्धता, मतलब उसको जनन करने के लिए कोई ऊंचाई वाली उपलब्धता, मतलब जब चीज़ नहीं मिल रहा है ऐसे करके कुछ है, ठीक है। पुनर्जनन और वृद्धि मतलब जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए जो है क्या है कि किसी भी ऊंचाई वाली जो जगह है वो नहीं मिल पा रही उनको, तो इसीलिए ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। इसी के साथ जो है ना वीडियो हम पॉज कर दे रहे हैं, ठीक है, इतना ही होगा। थैंक यू।